आज के बुलडोजर एक्शन से व्यापारियों का आखिरी उम्मीद जो थी वो भी टूट गई। मेरठ में आखिर 35 साल पुराने मार्केट पर बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? 12 साल पहले के थप्पड़ कांड का इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से आखिर क्या कनेक्शन है और अब व्यापारियों के पास क्या कोई रास्ता बचा है? हर पहलू, हर डिटेल इस रिपोर्ट में। इस जगह पर कभी बड़ी इमारत खड़ी थी। यहां का मार्केट खरीदारों से गुलजार रहता था। हर वक्त यहां लोगों की भीड़ नजर आती थी। लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा है। बड़ी इमारत की जगह खंडहर और बिल्डिंग का मलबा नजर आ रहा है। मेरठ के लोगों ने अपनी आंखों के सामने ही अपने कारोबार को बर्बाद होते देखा। पिछले 35 साल से जो जगह उनके रोजगार का जरिया थी, उसे तबाह देखा है। शनिवार को जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। रविवार को दोबारा सेंट्रल मार्केट बुलडोजर पहुंचा तो लोगों का विरोध तो खत्म हो चुका था। अब चेहरे पर सिर्फ मायूसी थी। शनिवार को ही कॉम्प्लेक्स के ज्यादातर हिस्से तोड़ दिए गए थे। रविवार को सबसे पहले मलबे पर पानी का छिड़काव किया गया, जिससे धूल न उड़े। लगातार दूसरे दिन पुलिस ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की। मार्केट के चारों तरफ बैरिकेडिंग की। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आवास विकास के द्वारा ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कानून व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाए। कितने लोगों की टीम लगी थी? आज दूसरा दिन है। कल हमारे 2 मजिस्ट्रेट, 3 सीओ और हम मतलब एसपी सिटी और मैं खुद यहाँ मौके पर हूँ, जैसे कि मतलब ध्वस्तीकरण के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न घटी। रात को एक बुलडोजर के खराब होने की वजह से कार्रवाई रोकनी पड़ी थी, लेकिन रविवार सुबह 10 बजे तक पूरी प्रशासनिक टीम सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई। 2 बजे तक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो गया। हालांकि कॉम्प्लेक्स का 10% हिस्सा अभी बचा हुआ है। दरअसल ये हिस्सा आसपास के मकानों और दुकानों से सटा है। इस हिस्से को मैनुअल तरीके से गिराने की तैयारी है। फिलहाल अब मलबा हटाने का काम चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और जमीन पूरी तरह समतल हो जाएगी। मेरठ के 661/6 पे बना हुआ अवैध कॉम्प्लेक्स पूरी तरह आज जमींदोज हो गया है। आप मेरे साथ देख सकते हैं 25 अक्टूबर से शुरू हुआ ये ध्वस्तीकरण का कार्य 26 तारीख की दोपहर होते होते पूरा हो गया। यहाँ पुलिस प्रशासन और आवास विकास की टीम मौजूद थी। जेबीसी मशीन, बुलडोजर लगातार कल से गरज रहा था। टेक्निकल समस्या के होते हुए रात को इसको काम रोक दिया गया था। मेरे साथ यहाँ पर आवास विकास के अधिकारी हैं, हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि कितना इसमें समय लगा। थोड़ा समय इसकी जानकारी। ये देखिए, कल हम लोगों ने शुरू किया था, ये कल सुबह शुरू किया था और 1/4 लगभग कल हम लोगों ने ध्वस्त कर लिया था। फिर हमारी एक मशीन खराब हो गई थी, इसलिए रोकना पड़ा था। आज सुबह से हमने शुरू किया है और आप देख रहे हैं कि लगभग 80% डेमोलिशन हो चुका है। बाकी की कार्रवाई चल रही है। मेरठ के आबूलेन मार्केट को टक्कर देने वाले इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण 35 साल पहले यानी 1990 में हुआ था। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने 1978 में शास्त्री नगर गृह स्थानम योजना संख्या 3 और 83-84 में स्कीम नंबर 7 लॉन्च की। इन योजनाओं में सेक्टर 1 से 13 तक शामिल थे, जहां लोगों की जरूरतों को देखते हुए दुकानों और बाजारों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसी सहूलियत की आड़ में कई लोगों ने भू उपयोग बदलकर आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से दुकानें, शोरूम और कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए। साल 2000 के बाद यहां 99% रिहायशी मकानों को मार्केट में तब्दील कर दिया गया। इन इमारतों में दुकान, शोरूम और होटल संचालित किए जाने लगे। सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स का गिरना सिर्फ अवैध निर्माण से जुड़ा नहीं है। एक थप्पड़ से शुरू हुए विवाद का ये अंजाम हुआ है। 19 अगस्त 2013 को आवास विकास परिषद की टीम
सेंट्रल मार्केट में अवैध लेंटर निर्माण को रुकवाने पहुंची थी। मौके पर मौजूद व्यापारियों ने टीम का घेराव कर दिया। इस दौरान कॉम्प्लेक्स के हिस्सेदार और व्यापारी नेता विनोद अरोड़ा ने अभियंता अरविंद कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। मामला सीधे लखनऊ तक पहुंचा और नौचंदी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स मांगी, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल की, जिसके बाद फैसला आवास विकास परिषद के पक्ष में हुआ। व्यापारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां से उन्हें अस्थायी राहत मिली। व्यापारियों ने इस मार्केट को बचाने की भरपूर कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा, मेरठ से लखनऊ तक प्रदर्शन भी किया, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। अब जब उनकी दुकानें टूट गई हैं, तो इन्हें अपनी गलती भी समझ में आने लगी है। ये 2012 से चालू हुई। 84 में ये वीर सिंह का नाम बैराट हुआ रेलेंसल में। उन्होंने यहाँ पे डेयरी बनाई, फिर आगे दुकान बना के बेचनी चालू कर दी। 2000 में भी कुछ हमारे व्यापारी दुकान बना रहे थे। आवास विकास के अधिकारियों ने आके पैसे के लिए उस टाइम दबाव बनाया इन पे। वो दबाव वो सहन नहीं कर पाए, या दिया नहीं पैसा, तो ये मुकदमा चालू हो गया। 2014 में डबल बेंच का हाईकोर्ट का निर्णय हमारे खिलाफ हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स अवैध है, इसे तोड़ दिया जाए। जब भी हम लोगों ने धरना वगैरह देकर प्रदर्शन करके रिक्वेस्ट करके इसे रुकवा देता, और ये लोग सब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कुछ गलती हमारे व्यापारियों की भी रही और हमारी भी रही कि हम उसे लगातार सरकार पर अगर हम दबाव बनाते रेगुलाइज कराने के लिए, जो अब चल रहा है, ये जब मामला सब निमट गया, आज सब लोग कह रहे हैं कि ये आवास विकास नीति चेंज कर रहा है, सरकार भी नीति चेंज कर रही है। मेरा इसमें कहना कि हमारी इसमें गलती रही है, और अगर हम 2014 से ही सरकार पर दबाव बनाते रेगुलाइज बनाते, ये मेरे व्यापारी बच सकते थे। आज लंबी कानूनी लड़ाई, आरटीआई के खुलासों और अदालती आदेशों के बाद आखिरकार मेरठ का ये सबसे पुराना निर्माण विवाद अब अपने अंजाम की ओर बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को इस कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू